गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सवाल कुछ पूछा जा रहा है, वज़ीर आला जवाब कोई और दे रहे हैं। वज़ीर आला 22 घंटे और मेयर कराची 23 घंटे ताख़ीर से जाए वक़ुआ पर क्यों पहुंचे? लीज पर क्या ये भी लिखा था कि गुल प्लाजा को आग लगी तो इसे बचाया नहीं जाएगा? रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि लवाहिकीन को किफ़ालत की फ़िक्र नहीं बल्कि अपने लापता प्यारों की फ़िक्र है। अब तक 100 से ज़्यादा लोग जान बहक हो चुके हैं। 2008 से सिंध के वसाइल और इख्तियारात पर करप्ट तरीन हुक्मरानी जारी है। 18 सालों में एक भी नया फायर स्टेशन तामीर नहीं हुआ। हमने मजबूरन सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी तसलसल के लिए समझौते किए। सिंध हुकूमत का रवैया यही रहा तो नए इंतजामी यूनिट्स या नए सूबे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हैदर अब्बास रिजवी बोले कि जिस तरह मलबा जमा किया जा रहा है इसमें इंसानी अजाब दी जा रही है। सिंध हुकूमत इमारत को बिल्डोजर करने में जल्दी क्यों कर रही है? इदारे मामले का नोटिस ले। गुल प्लाजा जैसे अफसोसनाक कौमी सानियों को चंद सियासी जमातें सियासत की नज़र कर रही हैं। अवाम की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामलात ऐसे अदवार में हुए जब सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। गुल प्लाजा के तमाम कानूनी और इंतजामी फैसले जमात इस्लामी की क़यादत में बल्दियाती हुकूमतों के तहत किए गए। तमाम इकदाम 18वीं आईनी तरमीम से पहले किए गए जब बल्दियाती इदारे बराह रास्त जिम्मेदार थे। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा थाना नबी बख्श में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सरदार की मुद्दत में गफलत और लापरवाही की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक कई दरवाजे बंद होने के बायस इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आए। वाक़े के दौरान बिजली बंद कर दी गई जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद 4 लाशों की बाक़ियात मिल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 70 से ज़ायद अफराद लापता। मलबा हटाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है कि गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात लाई गई। DC जनूबी साउथ जावेद नबी खुसो का कहना है कि गुल प्लाजा 90% तक क्लियर कर दिया गया। 10 से 11 अफराद मिसिंग है जिनकी तलाश जारी है। पंजाब में दिल दहला देने वाले सानेहात का इंतजार करने के बजाय पेशगी इंतजामात और मुकम्मल सदेबाब किया जाएगा। कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के इजलास से खिताब। बिजली की तारें ज़मीन के नीचे ले जाने का फैसला। बाजारों से बिजली की तारों का बदनुमा जाल खत्म होगा। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती बेहंगुम और ख़तरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज़ होगा। पूरे लाहौर को 3 जोन में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का जायज़ा। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का असूली फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि बिजली के बेहंगुम तार देखने में ही बुरे नहीं लगते बल्कि इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर गुफ्तगू। कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक। मुलाकात में फैसला किया गया जाली फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की। नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक है और बाहमी ताउन का फ़रोग़ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ काउंसिल में भरपूर हिमायत पर नायब वज़ीर आज़म इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुतालिक करारदाद की मंजूरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहिदा। मुआहिदे पर सोमालिया और पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा और दाखिला के सेक्रेटरीज ने दस्तखत किए। सदर आसिफ अली जरदारी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी निज़ामी ज़िंदगी को जमा कर रख दिया। बालाई इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ चुकी, राब्ता सड़कें बंद, निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। मलिका कोहिस्तान में बर्फ पड़ने का सिलसिला थम गया, मरी के रास्ते खुल गए। सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान फिर बर्फबारी का इम्कान। मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी, सयाहों का दाखिला भी रोक दिया गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में शदीद बर्फबारी। सवात के शहरी इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी हुई। करक में बर्फबारी का 25 साल रिकॉर्ड टूट गया। कागान नारान में सयाहों का दाखिला बंद। आज़ाद कश्मीर के 7 अजला में सूरत हाल संगीन है। महकमा मौसमियात ने इतवार की रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी।